हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई राहुल सिंह राजपूत सऊदी अरब में एज अ बारिस्टा का जॉब करता हूं। और आज मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं कि एज अ प्रोफेशनल बारिस्टा की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और या फिर बारिस्टा कौन कौन से टाइप्स की कॉफ़ी बनाते हैं और कॉफ़ी बनाने के लिए क्या क्या हमें सावधानियाँ बरतनी रहती है। इन सभी बातों पे आज हम आपसे बात करेंगे। चले आइए मशीन की तरफ। ये मशीन बजेरा की कॉफ़ी मशीन है। बजेरा एस्प्रेसो मशीन इसको बोलते हैं। 3 शॉट की आती है ये मशीन, तो आप देख सकते हैं। और इसे कहते हैं पोटा फिल्टर। पोटा फिल्टर में हम कहते हैं क्या कि एस्प्रेसो के बीन्स जो होते हैं, कॉफ़ी बीन्स, अरबियन कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके पोटा फिल्टर में ले लेते हैं। और पोटा फिल्टर में लेने के बाद इसे कहते हैं ग्रुप हेड। ग्रुप हेड में इस प्रकार से हम इसको लगा देते हैं, लगाकर पूरी तरह से टाइट कर देते हैं। पूरी तरह से टाइट करने के बाद हम इसे शॉर्ट्स वाइज एस्प्रेसो ले लेते हैं। शॉर्ट्स वाइज एस्प्रेसो निकाल लेते हैं। शॉर्ट्स वाइज एस्प्रेसो निकाल लेते हैं। एस्प्रेसो देखिए, एस्प्रेसो का कप ये होता है छोटा साइज का, जिसमें 30 ml एस्प्रेसो हम लेते हैं। कोई भी कॉफ़ी बनाने के लिए हमको सिंगल शॉट में 30 ml एस्प्रेसो आता है, डबल शॉट में 60 ml एस्प्रेसो लेना पड़ता है। तो कितना ग्राम एस्प्रेसो का बीन्स रहता है, कॉफ़ी बीन्स कितना ग्राम का होता है, तो सिंगल शॉट में 7 से लेकर 9 ग्राम तक स्टैंडर्ड कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड किया जाता है। ये स्टैंडर्ड तरीका हो गया। और डबल शॉट के लिए हमें 14 से लेकर 18 ग्राम तक कॉफ़ी बीन्स को ग्राइंड करके लिया जाता है। तो एस्प्रेसो के बाद से अगर हम अमेरिकानो बना रहे हैं तो अमेरिकानो बनाने के लिए हम एस्प्रेसो ले लेंगे डबल शॉट। उसके बाद ये रहा, ये यहाँ से हॉट वाटर निकलता है। ये हॉट वाटर के का बटन में टिपेंगे, हॉट वाटर निकलेगा। तो अमेरिकानो में डबल शॉट एस्प्रेसो लेके हॉट वाटर ले लेते हैं तो अमेरिकानो हमारा रेडी हो जाता है। अगर हम कैपेचिनो बना रहे हैं तो कैपेचिनो बनाने के लिए ये इसे बोलते हैं मिल्क स्टीमर। एस्प्रेसो निकालने के बाद मिल्क को स्टीमर से स्ट्रीम करते हैं। और ये रहा मिल्क स्ट्रीम कंट्रोल पॉइंट, आप देख सकते हैं। तो इससे हम मिल्क को स्ट्रीम करके, और एस्प्रेसो 30% और 70% मिल्क और मिल्क फोम दोनों इंक्लूडेड रहता है। जैसे कि 30% आपका एस्प्रेसो हो गया, 40% आपका मिल्क फोम हो गया और 30% मिल्क हो गया। तो हम इस तरह से कैपेचिनो बना लेते हैं। अगर हम लोग लाते बना रहे हैं तो लाते में आप ध्यान रखिएगा, कैपेचिनो और लाते के बीच में डिफरेंट होता है मिल्क फोम का। कैपेचिनो में मिल्क फोम ज़्यादा होता है और लाते में मिल्क फोम कम होता है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैपेचिनो में 30% एस्प्रेसो लेंगे, 40% मिल्क फोम लेंगे। उसी तरह लाते में 30% एस्प्रेसो लेंगे और 30% ही मिल्क फोम लेंगे। 40% मिल्क को रखेंगे, मिल्क की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा रखेंगे, फोम की क्वांटिटी कम रखेंगे। और अगर यदि हम बनाते हैं दूसरा कोई हो गया, जैसे कि मोका हो गया, स्पेनिश लाते हो गया, तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको एस्प्रेसो ही निकाल लेना रहता है। एस्प्रेसो निकालने के बाद से मोका का एक पाउडर आता है, चॉकलेट टाइप्स का पाउडर होता है, मोका पाउडर, उसमें डालकर और मिल्क में डाल के स्ट्रीम करके और एस्प्रेसो के साथ उसको इंक्लूड करके बना देते हैं। और एक तरह का कॉफ़ी आता है तुर्किश कॉफ़ी। तुर्किश कॉफ़ी बनाने के लिए हमको हॉट वाटर लेना पड़ता है। हॉट वाटर में 60 ml बनाने के लिए या 70 ml बनाने के लिए हॉट वाटर में हमें 2 स्पून तुर्किश कॉफ़ी का पाउडर लेना रहता है। 2 स्पून कॉफ़ी पाउडर लेकर, हॉट वाटर लेकर, उसको हम लोग धीमी ओवन में या फिर हीटर पे या फिर चूल्हे पे थोड़ा हीट देकर उसको गर्म करते हैं, तो तुर्किश कॉफ़ी बन जाता है। इटालियनो कॉफ़ी एक होता है। इटालियनो कॉफ़ी के लिए इटालियनो चॉकलेट पाउडर होता है, उसको हम लेते हैं। लेने के बाद से मिल्क में डालते हैं 2 स्पून, उसके बाद स्ट्रीम करते हैं। स्ट्रीम करने के बाद से हमारा इटालियनो कॉफ़ी रेडी हो जाता है। और बात करते हैं स्पेनिश लाते के बारे में। ये बहुत ही दामी कॉफ़ी होता है। हर एक कॉफ़ी शॉप में इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और इसका बनाने का तरीका भी यूनिक है। स्पेनिश लाते कोल्ड, इसको बनाने के लिए एक ग्लास आइस लेते हैं, उसमें हम सिंगल शॉट एस्प्रेसो निकाल लेते हैं। सिंगल शॉट एस्प्रेसो निकाल कर आइस में हम लोग मिल्क डालते हैं। मिल्क कैसे डालते हैं? मिल्क में एक नेस्ले मिल्क भी आता है जो कि बहुत स्वीट होता है। नेस्ले मिल्क 1 स्पून से 2 स्पून नेस्ले मिल्क को मिल्क के साथ हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद उसको अंदर में हम लोग थोड़ी सी एस्प्रेसो डाल देते हैं ऊपर से, और आइस भी इंक्लूडेड रहता है। तो हमारा स्पेनिश लाते बारिश, जो अरबी में बारिश बोलते हैं और इंग्लिश में स्पेनिश लाते कोल्ड बोलते हैं, वो हमारा
रेडी हो जाता है कस्टमर को सर्व करने के लिए। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो बरिस्टा ट्रेनिंग के अगले भाग के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एक प्यारा सा लाइक दें और कमेंट करके बताएं कि आपको बरिस्टा के नॉलेज कैसा लगा। इसी तरह से बहुत सारे ज्ञान के लिए आप देख सकते हैं मैं अपने कॉफ़ी शॉप में हूँ। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें तो मैं बहुत सारे बरिस्टा ट्रेनिंग के लिए वीडियोस आपको बनाकर भेजता रहूँगा। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं फ्री में ज्ञान देता हूँ आप लोगों को।